जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा ओडीआई जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत के सीरीज़ 1-1 बराबर कर दिया उन्होंने। और जैसा कि लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि 200 का टारगेट भी जो था वो उस विकेट के ऊपर सेकंड टाइम चेज़ करते हुए बहुत मुश्किल हो गया था। और बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन था आज भी टॉस के दौरान कि जब पाकिस्तान ने शाहिन शाह अफरीदी ने टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि दूसरी इनिंग्स के अंदर जो है वो पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी और वहाँ पे बैटिंग करना मज़ीद वक़्त के साथ-साथ मुश्किल होता गया था। और जैसा कि अक्सर होता है, जब इस तरह की स्लो स्लगिश विकेट्स होती हैं, तो जितना आप उसके ऊपर खेलते जाते हैं, उतना जो है उसके ऊपर बैटिंग करना ख़ास तौर पे जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। और आज मुझे लगता है कि सारी स्ट्रैटेजी जो हम बना रहे हैं, माइक हैसन हो गया, आकिब जावेद हो गए, शाहिन शाह अफरीदी हो गए, मेरा ख़्याल है यही लोग हैं जो 3 जो स्ट्रैटेजी आम तौर पे बनाते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान में आपको पता कुछ नहीं होता कि मतलब स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई कामयाबी होती है फिर तो सारे अपना हाथ खड़ा करते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ, ये हमारा प्लान था। लेकिन जब पाकिस्तान नाकाम होता है तो कोई भी जो है वो सामने आके अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि सेकंड इनिंग के दौरान जो है वो पिच बहुत स्लो हो गई थी। लेकिन वो बाबर आजम और गाजी गोरे की बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और जब बाबर आजम आउट हुए थे तो उसके बाद भी आपको पता है कि 2-3 विकेट्स बड़ी जल्दी गिर गई थी। और आज भी मैंने पोस्ट की थी जब इनिंग्स ब्रेक हुई थी, मैंने कहा था कि 230 जो है वो यहाँ पे बड़ा एक अच्छा टोटल हो सकता है। क्योंकि आज लाहौर में जो है हवा चल रही थी, ब्रीज़ चल रही थी। और जब ब्रीज़ चलती है तो आपको पता है कि ड्यू जो है उसका होना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। तो हम सारी स्ट्रैटेजी अराउंड द ड्यू बना रहे हैं, तो उस वजह से जब ड्यू नहीं पड़ेगी तो फिर ऐसे ही होगा। लास्ट मैच में हम बच गए क्योंकि स्कोर भी थोड़ा-सा कम था और एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। बाबर आज़म और आज बाबर आज़म जल्दी आउट हो गए। तो उसके बाद लगा नहीं कि कोई भी पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो शायद इस तरह की फ़ॉर्म में आई या इस तरह उसके बैट के ऊपर बॉल आ रही है कि वो पाकिस्तान को जीत के करीब लेके जाएगा। यहाँ पे अरफ़ात मिन्हास की और शादाब खान की तारीफ़ करनी पड़ेगी। गाज़ी गौरी अच्छा खेल रहे थे, सेट हो चुके थे, लेकिन वहाँ पे जो उनकी शॉट सिलेक्शन है वो क्वेश्चनेबल शॉट सिलेक्शन है, क्योंकि इस तरह के चांस जो है ना वो अल्लाह बार-बार आपको नहीं देगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस था, टीम नीचे लगी हुई थी, आप सेट हो चुके थे। जितना आप लंबा लेके जाते शादाब के साथ और अगर आप ये मैच जिता देते तो शायद अ, कोई मतलब कह नहीं सकता कि हो सकता कि आप वर्ल्ड कप की टीम के अंदर होते, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो 1-2 इनिंग्स खास तौर पे जितना रिज़वान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा यहाँ पे चल रहा है, तो अगर 1-2 इनिंग्स आप अच्छी खेल जाते हैं तो आप श्योर शॉट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे शादाब खान की तारीफ़ करनी पड़ेगी ख़ास तौर पे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है इतने क्रिटिसिज़्म के बाद, जितना भी पिछले 4-5 दिन से जब से स्क्वाड का ऐलान हुआ है और पहले ओडीआई के बाद भी आज भी उनकी कोई विकेट नहीं है। पिछले मैच में भी कोई विकेट नहीं थी उनकी। तो ओडीआई में उनका जो है वो एक ड्राई पीरियड चल रहा है, ख़ास तौर टी20 में भी ख़ास उनका कोई इतना नहीं चल रहा। 2-3 साल से उनकी फ़ॉर्म जो है वो आपको पता ही है सबको कि वो थोड़े-से नीचे लगी हुई है। तो इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद जब किसी पे इतना प्रेशर हो और आपको पता हो कि लोग बाहर बैठ के आपके फेल होने का वेट कर रहे हैं, तो उस जगह पे आके इतने प्रेशर मूवमेंट में इतनी स्लो विकेट के ऊपर इस तरह की इनिंग्स खेलना, तो ये काबिल तारीफ़ है। और जहाँ पे किसी की तारीफ़ बनती है, वहाँ पे खुले दिल से तारीफ़ करनी चाहिए। तो शादाब खान बिल्कुल, अगर कोई साथ उनके खड़ा होता तो हू नोज़, अगर शायद वो शाहीन शाह अफरीदी वाली पार्टनरशिप या शायद अराफात मिन्हास वाली पार्टनरशिप थोड़ी-सी आगे 5-6 ओवर चली जाती, तो हू नोज़ कि यहाँ से वो मैच जिता जाते और शादाब खान जो है अगले 10-15 मैचेज़ के लिए वो पक्के हो जाते। तो शादाब खान पे भी मैंने पोस्ट की थी लास्ट टाइम, कि वो जो क्रिटिसिज़्म उन पे हो रहा है, जो पॉलिसी है माइक हैसन की, उसमें वो सिर्फ़ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खेलें। उसमें शादाब खान की जो है वो जगह बनना जगह पे सवाल नहीं होता, क्योंकि शादाब खान जो है वो एक ऑलराउंडर के स्पॉट पे खेल रहे हैं। वो फ़हीम अशरफ का स्पॉट है जो कि फ़हीम अशरफ को रेस्ट दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि सीरीज़ से पहले ही प्लान था किस तरह की स्लो विकेट्स बनानी है। तो फ़हीम अशरफ तो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलें गए हुए इंग्लैंड, तो शादाब खान के बैकअप पे भी बेंच के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का ऑलराउंडर बैठा है कि जो शादाब खान को रिप्लेस कर सके उस पॉइंट पे। तो अगर सुफ़ियान मुकीम कहीं पे खेलेंगे तो वो इब्रार अहमद की जगह पे खेलेंगे, स्पेशलिस्ट स्पिनर से स्पेशलिस्ट स्पिनर रिप्लेस होगा। या आज जिस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अप्लाई की, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ एक फ़ास्ट बॉलर को खिलाया और उन्होंने बाकी स्पिनर्स खिलाए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी या वो तो कप्तान है, वो तो रेस्ट नहीं करेंगे।
तो हारिस रऊफ शायद बैठे हैं और उनकी जगह पे आप सुफियान मुकीम को मौका दें अगर आपने इसी तरह की विकेट्स बनानी है। और यहाँ पे नैथन एलिस की तारीफ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली, मुझे लगता है कि वो मैच ऑस्ट्रेलिया को सिंगल हैंडेडली नैथन एलिस ने जिताया है। एक इस तरह की विकेट पे जहाँ पे स्पिनर्स का राज था, स्पिन बॉल हो रही थी राइट एंड लेफ्ट, तो वहाँ पे आके इस तरह की विकेट के ऊपर आके, जहाँ पे फास्ट बॉलर के पास कोई इतनी ज़्यादा मदद नहीं है, और जिस तरह की फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स ने इतनी कोई इंप्रेसिव बॉलिंग भी नहीं की थी, उस तरह की विकेट पे आके आपका 4 विकेट्स ले जाना, और वो भी बड़ी क्रूशियल विकेट्स। और उन्होंने आज शो किया कि जो अच्छा बॉलर होता है, जो इंटेलिजेंट बॉलर होता है, उसको कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंडीशंस आपके अगेंस्ट भी हैं तो उन्होंने यही सोचा कि आज मैं चेंज ऑफ पेस से जो है वो बीट करके आउट करूंगा, और इसी तरह उन्होंने किया। उन्होंने बाबर आजम को स्लो बॉल पे आउट किया, और रफाज मिनास को 2-3 स्लो बॉलिंग करके उन्होंने सेटअप किया, और उसके बाद एक तेज़ बॉल उन्होंने अंदर की और उस पर उन्होंने लेग बिफोर कर दिया, और दोनों विकेट सबसे ज़्यादा क्रूशियल विकेट्स उन्होंने आज हासिल की। और उसके बाद आपको पता है पहला स्टार्ट भी उन्होंने दिया अच्छा, पहली बॉल के ऊपर उन्होंने मास सदाकत को आउट किया, तो वहाँ से उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिया। तो यहाँ पे हम देखें, अब जो ओपनिंग पेयर हम पिछले 2 सीरीज से हम आजमा रहे हैं, साहबजादा फरहान और बास सदाकत का, अब थोड़े से क्वेश्चंस उस पर भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वो T20 क्रिकेट की बेसिस पे हम ओडीआई क्रिकेट में लोगों को चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, खासतौर पर बैटिंग के अंदर, क्योंकि दोनों बड़ी डिफरेंट गेम्स हैं, दोनों को खेलने का बड़ा डिफरेंट तरीका है, दोनों के पावर प्लेज बड़े डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे शायद आप 20-30 पावर प्ले के अंदर अच्छा करके स्टार्ट अच्छा दे के आउट हो जाए तो आपका काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आप सेट हो चुके हैं, तो आपको आपको लंबे रन्स करने पड़ते हैं, या आपको सेंचुरीज ओडीआई क्रिकेट में करनी पड़ती है। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि अब इस तरह की प्लानिंग के साथ, इस तरह के स्लो विकेट्स बनाने के साथ, टेस्ट मैच में ठीक है हमने यहाँ पे इंग्लैंड को शिकस्त दी थी इस तरह के विकेट्स बना के, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि हम वेस्ट इंडीज से भी इस तरह के विकेट्स बना के हार गए थे। तो हमें देखना पड़ेगा कि ओडीआई में तो मुझे नहीं लगता, मैं आई एम नॉट इन फेवर कि इस तरह के विकेट्स आप T20 या ओडीआई क्रिकेट में बनाएं। बेशक आपको ठीक है जीतना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के विकेट्स पे आप इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं तो इसमें अब इस तरह के विकेट्स के ऊपर ठीक है अरफात मिनाज ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन क्या वो जिस तरह की नॉर्मल ओडीआई विकेट्स होती हैं सॉरी, क्या उसमें भी हम उनको इस तरह की अच्छी बॉलिंग करता देख पाएंगे? इतनी यहाँ पे ज़्यादा मदद नहीं होगी उनके लिए। तो ये देखना पड़ेगा आपको, एक अच्छी वाइट बॉल विकेट्स चाहिए जिसमें आपकी बैटिंग इंप्रूव कर सके, जिसमें आपकी बॉलिंग इंप्रूव कर सके, और ख़ास तौर पे हमारी डेथ बॉलिंग जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और माफ़ कीजिएगा, वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी डेथ बॉलिंग है। और अगर हम अच्छी विकेट से नहीं बनाएंगे, स्पोर्टिंग विकेट से नहीं बनाएंगे ओडीआई क्रिकेट में, तो डेथ बॉलिंग हमारी जो है वो टेस्ट ही नहीं हो सकेगी, और फिर वही मसला होगा कि एंड पे हमने 3 पे 50 रह गए तो हमने वो खा लिए आराम से। तो ये स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा। बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। मुझे लगता था कि पाकिस्तान को ये सीरीज़ 3-0 से जीतनी चाहिए थी, और मुझे ये भी लगता था कि पहला मैच ठीक है हम उस तरह की विकेट बना के जीत गए हैं, लेकिन शायद आज की विकेट जो है वो थोड़ी सी पिच जो है ख़ास तौर पे वो बेटर होगी बैटिंग के लिए, और एक अच्छी फेयर गेम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग डे था आज। कोई इतना अच्छा ठीक है मैच क्लोज हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा मौके पे ख़ास तौर पे जब 4-5 विकेट्स गिर गई थी, तो वहाँ पे यही लग रहा था कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, और कहीं पे लगा नहीं कि पाकिस्तान जो है वो अपर हैंड है पाकिस्तान का। लेकिन अब लाइफ इसी तरह ही है। बाकी जावेद और माइक हसन और यही तबका जो है इसी ने क्रिकेट को इन पे इनकी हुक्मरानी है, तो अब इनके साथ जब तक ये हैं गुजारा करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेटर स्ट्रेटजी के साथ है, और जो बेंच पे बैठे हुए हैं लोग, क्योंकि अगर हारना ही इसी तरह तो बेटर कि आप किसी और को मौका दे के देखें। नसीम शाह बैठे हुए हैं, सुफियान मुकीम बैठे हुए हैं, रोहेल नज़ीर बैठे हुए हैं, तो आप किसी को भी मौका दे के आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद होपिंग अगेंस्ट होप के हमारे माइंड सेट में जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग आए, थोड़ा सा हम बहादुरी की तरफ जाएं, थोड़ा सा हमारे अंदर कर जाए कि कोई बात नहीं, हार तो अभी गए हैं, इस तरह की विकेट बना के भी हार गए हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी स्पोर्टिव विकेट बनाएंगे जहाँ पे दोनों टीम उसका फेयर चांस होगा, तो वहाँ पे अच्छा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, और वहाँ पे क्रिकेट भी बेहतर होगी, और हम इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैच पे मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट मैच जो है पाकिस्तान जीत के जो है सीरीज़ जो है वो 2-1 से जो है वो जीतेगा।
अल्लाह हाफिज़।